बात करते हैं काशी के उस धार्मिक विवाद की जिसे यूपी का अयोध्या पार्ट 2 कहा जा रहा है। ज्ञानवापी का सर्वे रुक चुका है। जब जब एडवोकेट कमिश्नर ज्ञानवापी परिसर पहुंचे तब तब हंगामा हुआ। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि एडवोकेट कमिश्नर पक्षपात कर रहे हैं। ये विवाद इतना बड़ा बन चुका है कि पूरे देश की नजर इस पर है। इस बीच अखिलेश यादव भी पहली बार ज्ञानवापी पर बोले। अखिलेश का निशाना सरकार पर है। उन्होंने कहा महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं। ज्ञानवापी का अंदरूनी फैक्टर, कब खत्म होगा विवाद का चैप्टर। काशी की सबसे बड़ी लड़ाई, केस वापसी की अफवाह किसने फैलाई। जो हिंदू पक्ष की लड़ाई 1670 से चली जा रही है और इस बात की चली जा रही कि हमारी अस्मिता पर हमला किया गया था और उसमें वापस लेना है। जानबूझ करके कभी ताजमहल का सवाल, कभी आपकी मस्जिद का सवाल ये बीजेपी के लोग उठाते हैं। ज्ञानवापी केस की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही है। पहले लगातार 2 दिन तक मस्जिद के अंदर और बाहर बवाल हुआ और फिर जब सोमवार को अदालत में मामले की सुनवाई हुई तो दोनों पक्षों के वकीलों में तनातनी हो गई। कोर्ट एक बार फिर मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट को अब ये तय करना है कि मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग की है, उसका क्या करना है। कोर्ट कमिश्नर ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं दिया। वादी पक्ष ने अधिवक्ता ने जवाब दिया है, वो अपना लिखित दिया है, उसका जवाब कल मिलेगा। मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की तो हिंदू पक्ष की तरफ से एक चिट्ठी कोर्ट में दी गई। इस चिट्ठी में लिखा गया कि एडवोकेट कमिश्नर की जांच में बाधा पहुंचाई जा रही है। 7 मई को मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद परिसर में छिपे थे तो जांच के दौरान बाधा बन गए। चिट्ठी में लिखा है कि मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट कमिश्नर पर जो आरोप हैं वो विश्वास करने लायक नहीं है। कोर्ट से मांग की है कि जो भी आरोप एडवोकेट कमिश्नर पर लगे हैं उन्हें खारिज किया जाए। चिट्ठी में लिखा है कि ये सब इस वजह से हो रहा है ताकि जांच को रोका जा सके या जांच को लंबा खींचा जाए। बार बार ये बाधा डालते थे, लटकाने भटकाने काम किया था। यहाँ तक कि तहखाने में हम नहीं गए, मस्जिद के ऊपर नहीं गए और ध्वंस आराधना से जो पिछला हिस्सा है जो हम शिलापट है उसको करने ही नहीं दिया गया। तो पूरा का पूरा इसमें निष्पक्ष कहाँ से निष्पक्ष और पक्ष की बात कहाँ से आती है। वैसे तो ज्ञानवापी से जुड़े 6 मामले कोर्ट में हैं, लेकिन जिस मामले की चर्चा सबसे ज्यादा है उसमें 5 याचिकाकर्ता हैं और रविवार को ये चर्चा तेज हो गई कि कुछ याचिकाकर्ता कोर्ट में जाकर केस वापस ले सकते हैं। हालांकि विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने साफ कर दिया है कि न तो राखी सिंह केस वापस ले रही हैं और न ही कोई दूसरा याचिकाकर्ता। किसी का व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है। यह दावा वाराणसी नहीं पूरे विश्व के हिंदू जनमानस से की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मुकदमा है। मामला जमीन और संपत्ति से ज्यादा अब धर्म का बन चुका है। आवाज दोनों तरफ से उठ रही है। राखी सिंह जी अब तो रहेंगी। देखिए ये तो पहले ही स्पष्ट है, राखी सिंह उस मुकदमे की मुख्य पक्षकार हैं, वो मुकदमे में रहेंगी। हाँ, बाकी मुकदमों की जो स्थिति है मैंने आप लोगों के समक्ष स्पष्ट कर दिया। अभी फिलहाल सर्वे टलेगा? सर्वे तो फिलहाल कोई नहीं टलेगा। ज्ञानवापी केस में सियासत भी तेज है। सरकार की भी इस मामले पर पूरी नजर है। न्यायालय में मसला है और न्यायालय के कमिश्नर वहाँ पर उन्होंने भेजे थे, उनके को रोका जाना इसका मतलब कि न्यायालय के आदेश का अवहेलना ही हो रही है। इस पर बाकी तो न्यायालय देखेगी। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि लोगों को न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए। ज्ञानवापी का मामला अयोध्या पार्ट 2 माना जा रहा है। कुछ लोग इसे धर्म की लड़ाई कह रहे हैं तो कुछ ध्यान भटकाने की साजिश। मेघालय के राज्यपाल और मोदी सरकार की आलोचना के लिए सुर्खियों में रहने वाले सत्यपाल मलिक ने फिर से चुभते हुए सवाल उठाए। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद का मसला कोई मसला नहीं है। आज 70 साल से तो उठा नहीं था, वो अब उठा लिया ताकि बेरोजगारी की तरफ ध्यान न जाए, महंगाई की तरफ ध्यान न जाए, भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान न जाए। और वो कोर्ट में है, कोर्ट सेटल कर देगा जो भी होगा। क्यों नहीं उठा सकते?
असली बात तो वही है कि साथ भी रहो और सवाल भी उठाओ। ज्ञानवापी का मामला काशी से जुड़ा है और काशी का कनेक्शन सीधे प्रधानमंत्री से है। अब सवाल ये है कि क्या 2024 के चुनाव में ये मुद्दा सबसे बड़ा बन जाएगा। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।